नमस्कार दोस्तों, मैं सुप्रिया स्वागत करती हूँ आपका डिकोड एग्जाम के करंट अफेयर के रिवीजन सेशन की क्लास में। दोस्तों, जैसा कि हम अपने रिवीजन सेशन की लास्ट क्लास में स्पोर्ट्स से रिलेटेड इंपॉर्टेंट जो इवेंट्स थे जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट थे उन्हें हम लोगों ने एक एक करके डिस्कस किया था। आज उसी सेशन को हम आगे बढ़ाएंगे और आज की क्लास में दोस्तों स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, स्पेशली देखा जाए जो हमें जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो पुरस्कार दिया गया है, यानी कि अगर देखा जाए खेल पुरस्कार, उसके बारे में आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से आप सब लोग सेशन से जुड़ जाइए, सेशन को आप सब लोग शेयर कर दें। और जैसा कि मैं उम्मीद कर रही हूँ आपको पिछली क्लासेस अच्छी लगी। जिन लोगों ने करंट अफेयर के रिवीजन सेशन के बाकी की क्लासेस को नहीं देखा है, मैं बता दूं उन्हें कि देखिए प्ले लिस्ट में जो है वो रिवीजन के जो है क्लासेस है, उनको जाइए, आप देखिए और अच्छे से जो है उनको देखिए, और ना सिर्फ देखिए बल्कि अपनी प्रैक्टिस भी करिए और उसको बार बार जो है मल्टीपल टाइम रिवीजन करने की कोशिश करिए। और रिवीजन सेशन की जो पीडीएफ है दोस्तों वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे प्रोवाइड कर दिया जाता है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, तो वहां से आप डिकोड एग्जाम के टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। रिवीजन सेशन का जो है आपको पीडीएफ वहां पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से आप सब लोग सेशन से जुड़ जाइए, सेशन को आप सब लोग शेयर कर दें और चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हम अपनी क्लास, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे दूसरा जो है विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का आयोजन किया गया दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे आईसीसी ने देखा जाए, आईसीसी की जो 2021 से 23 की जो दूसरी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप था, उसके फाइनल में दोस्तों देखा जाए तो भारत और ऑस्ट्रेलिया जो थी, ये दो टीमें थी जो फाइनल में पहुंची थी। और इसमें देखा जाए दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया की जो टीम थी वो विश्व टेस्ट चैंपियनशिप जो है उसे अपने नाम किया। इसका जो आयोजन किया गया था दोस्तों, ये जो दूसरा विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का जो फाइनल राउंड था वो लंदन में आयोजित किया गया, और लंदन में देखिए ओवल के मैदान में, ठीक है, यहाँ पे इसका आयोजन किया गया था। 7 से लेकर के 11 जून तक इसको आयोजित किया गया। फाइनल की जैसा कि हमने बात किया कि यहाँ पे फाइनल राउंड में देखा जाए तो भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीम पहुंची थी, और ऑस्ट्रेलिया की टीम ने भारत को दोस्तों, ठीक है, हरा दिया और 209 रन से जो है जीत हासिल किया। किसने दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया की टीम ने। बहुत इंपॉर्टेंट है क्या, हाँ, क्योंकि इसी के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया के नाम एक और भी उपलब्धि है। यहाँ पे देखिए इस साल का वर्ल्ड कप भी ऑस्ट्रेलिया ने अपने नाम किया, और इसके साथ साथ जो कि दूसरा जो है विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का भी जो खिताब था, जो ट्रॉफी थी, उसने अपने नाम किया। और इसके साथ ही देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया जो है आईसीसी का जो सभी ट्रॉफियां हैं दोस्तों, वो किसी न किसी वर्ष जीतने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। तो जितनी भी आईसीसी से रिलेटेड ट्रॉफी है उसको जीतने वाला, दुनिया का सभी ट्रॉफियों को जीतने वाला जो दुनिया का पहला देश बन गया है दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया बन गया। आइए बात कर लेते हैं उन ट्रॉफियों के बारे में जिसको ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। एक तरफ ट्रॉफी दिया है, एक तरफ वर्ष दिया है। जैसा कि आपको पता है दोस्तों, देखिए आईसीसी विश्व कप का खिताब यहाँ पे देखिए चीज मिसिंग है, 2023 का भी खिताब जीता। इसके साथ ही जो है विश्व कप का खिताब जीतने वाला, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया है इस साल का, और इसके साथ उसने 6 जो है विश्व कप के खिताब जीत लिए। T20 का जो है विश्व कप भी इसने जीता था 2021 में। चैंपियंस ट्रॉफी 2006 और 2009 में जीता था, और यहाँ पे विश्व टेस्ट चैंपियनशिप जीता दोस्तों 2021-23। तो इसके साथ ही देखिए आईसीसी की जो सभी ट्रॉफियां हैं उनको जीतने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया बन गया। इसलिए ये ट्रॉफी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। आपसे पूछा जा सकता है कि भाई इसका आयोजन कहाँ हुआ, कौन था इसका विजेता, ठीक है। चलिए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, और अगला हमारा आज का पॉइंट है फीफा अंडर 20 विश्व कप 2023। दोस्तों फीफा अंडर 20 जो विश्व कप हुआ है, इसका आयोजन दोस्तों, ठीक है, अर्जेंटीना में, जो कि साउथ अमेरिका का देश है अर्जेंटीना, वहां पे जो है इसका आयोजन किया गया। और ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, इसके फाइनल राउंड में इटली और उरुग्वे की टीम पहुंची थी, जिसमें देखा जाए उरुग्वे की टीम ने इटली को, ठीक है, हरा करके फीफा अंडर 20 विश्व कप खिताब को अपने नाम किया। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ पे जो है फीफा अंडर 20 विश्व कप का विजेता कौन है? तो उरुग्वे है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये उरुग्वे है। किसको हराया दोस्तों यहाँ पे? तो ये ध्यान रखिएगा, इसने इटली को हराया, तो इस तरीके से इटली उपविजेता हो गई है। और यहाँ पे तीसरा स्थान दोस्तों जो हासिल किया है दोस्तों, इजराइल ने हासिल किया था। किसको हरा करके? दक्षिण कोरिया को हरा करके। टूर्नामेंट में दोस्तों जो, ठीक है, एडिडास गोल्डन बॉल पुरस्कार का खिताब किसने जीता? तो इटली के हैं दोस्तों ये खिलाड़ी, जिनका नाम है सारे कासे देई, ठीक है, सारे कासा देई ने दोस्तों यहाँ पे एडिडास गोल्डन बॉल पुरस्कार जीता फीफा अंडर 20 विश्व कप में, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है कि ये पूछा जाएगा भाई कहां पे आयोजन किया गया फीफा अंडर 20 विश्व कप का? तो अर्जेंटीना में आयोजन किया गया। विजेता टीम कौन थी? उरुग्वे थी। उप विजेता कौन थी दोस्तों? इटली थी।
अगला है, देखिए यहाँ पे हम लोगों ने कल भी बात किया था पांचवा खेलो इंडिया यूथ गेम 2023। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें रह गई थी, इसलिए आज इसको फिर से शामिल किया गया है दोस्तों। जैसा कि हमें पता है, जो पांचवा खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन किया गया था दोस्तों, ये किया गया था मध्य प्रदेश में। ठीक है, मध्य प्रदेश में खेला गया था और इसमें जो है टोटल 23 जो माफ करिएगा 27 जो है खेल स्पर्धा को शामिल किया गया था। देखा जाए, जो चौथा खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन किया गया था दोस्तों, हरियाणा में किया गया था पिछले वर्ष जून 2022 में। उस समय जो 25 खेलों को शामिल किया गया था, इस साल 27 खेलों को शामिल किया गया। कौन से वो 2 खेल हैं जिनको इस साल शामिल किया गया, ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ये जो 2 नए खेल हैं दोस्तों, एक है ठीक है कयाकिंग और दूसरा है देखिए कैनोइंग। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि भाई पांचवा खेलो इंडिया यूथ गेम में 2 नए खेल कौन से शामिल किए गए हैं, तो कयाकिंग और कैनोइंग जो है शामिल किए गए। कहां पे आयोजन किया गया, मध्य प्रदेश में किया गया। चौथा कहां पे आयोजित किया गया था, ये हरियाणा में किया गया था। यहाँ पे देखिए, इस खेल में देखा जाए दोस्तों, तो यहाँ पे सर्वाधिक पदक दोस्तों किससे जीता, तो 161 पदक जीता था दोस्तों महाराष्ट्र ने। ठीक है, जिसने 56 जो है उसने गोल्ड मेडल जीते थे, 55 यानी कि 55 उसने सिल्वर मेडल जीते थे और 50 उसने जो है ब्रॉन्ज मेडल जीते थे। और इस तरीके से 161 जो है मेडल के साथ महाराष्ट्र देखिए पांचवें खेलो इंडिया यूथ गेम में क्या था दोस्तों, पहले स्थान पे था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और ये भी ध्यान रखिएगा कि ये भाई तीसरा अवसर है, ऐसा नहीं है कि भाई पहली बार महाराष्ट्र जो है पहले स्थान पे रहा, शीर्ष स्थान पे रहा। भाई ये तीसरा अवसर है जब महाराष्ट्र जो है पदक तालिका में दोस्तों शीर्ष स्थान पे रहा था। इसके पहले 2019 में भी वो पहले स्थान पे था और 2020 में भी वो पहले स्थान पे था। और यहाँ पे जो है ठीक है, यानी कि दूसरे और तीसरे खेलो इंडिया यूथ गेम में ये चार्ट आपको दिया हुआ है दोस्तों। इस साल का पांचवा जो खेलो इंडिया यूथ गेम का दिया हुआ है, देखिए पहले स्थान पे 161 मेडल के साथ महाराष्ट्र पहले स्थान पे था। यहाँ पे हरियाणा दूसरे स्थान पे था और मेजबान जो राज्य था यानी कि मध्य प्रदेश दोस्तों, वो तीसरे स्थान पे था। ये इंपॉर्टेंट है, तो ये फिलहाल आपके लिए जानना जरूरी था। ठीक है, तो इसको मैंने फिर से इसलिए शामिल किया कि भाई वो जो 2 नए गेम थे उसको भी आपने देख लिया। ठीक है, और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी वो आपकी रिविजन भी हो गई। अगला पॉइंट है दोस्तों, यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि ये भारत ने दोस्तों दक्षिण कोरिया को हरा करके पहली बार जो है महिला हॉकी जूनियर एशिया कप जीत लिया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों इसका जो आयोजन कहाँ पे किया गया था। ठीक है, ये महिला हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 का आयोजन कहाँ किया गया, किस देश में किया गया। और चूंकि भारत ने पहली बार इस कप को जीता है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है किसको हरा करके, दक्षिण कोरिया को हरा करके। तो सबसे पहली बात हम देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे एक स्थान है ठीक है, यहाँ पे काकामिगारा ठीक है, गिफू यहाँ पे प्रीफेक्चर्स जो कि जापान में है, वहां पे ठीक है महिला जूनियर एशिया कप 2023 का आयोजन किया गया। तो ये ठीक है जापान में किया गया था। और यहाँ पे ठीक है भारतीय हॉकी टीम ने कोरियाई गणराज्य को, ध्यान रखिएगा अगर कोरिया रिपब्लिक बोला जाता है तो ये साउथ कोरिया होता है। ठीक है, कई बार हम लोग कंफ्यूज भी होते हैं कि भाई कोरिया रिपब्लिक है, यानी कि हम ये सोच रहे थे कि नॉर्थ कोरिया को बोला जा रहा है। कोरिया रिपब्लिक अगर वर्ड है तो ये साउथ कोरिया को क्या करता है, इंडिकेट करता है। तो यहाँ पे जो है महिला जूनियर एशिया कप 2023 का खिताब ठीक है भारतीय हॉकी टीम ने जीता है। किसको हरा करके दोस्तों, कोरियाई गणराज्य को, यानी कि दक्षिण कोरिया को हरा करके जीता है। और इसी के साथ ये पहली बार है कि भारत ने ठीक है महिला जूनियर एशिया कप को जीत लिया है। ठीक है, इससे पहले भी देखा जाए दोस्तों, यहाँ पे जो है भारत ने ठीक है यहाँ पे पुरुष जूनियर एशिया हॉकी कप टूर्नामेंट का भी आयोजन जब हुआ था तो उसमें भारत ने ही जीता था। किसको हरा करके, पाकिस्तान को हरा करके। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है भाई कि पुरुष जूनियर एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट भी भारत ने जीता है और पहली बार जो है महिला हॉकी जूनियर एशिया कप टूर्नामेंट भी भारत ने ही जीता है। अगर आपसे पूछे भाई कि महिला हॉकी जूनियर एशिया कप में भारत ने किसको हराया है, दक्षिण कोरिया को हराया। वहीं पुरुष जूनियर एशिया हॉकी कप में भारत ने किसको हराया, तो पाकिस्तान को हराया। आइए थोड़ा सा बात कर लेते हैं पुरुष जूनियर एशिया हॉकी कप टूर्नामेंट के बारे में। इसका आयोजन कहाँ पे हुआ, उसका आयोजन जापान में हुआ था। इसका आयोजन जो भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम है दोस्तों, इसका ये जो हॉकी टूर्नामेंट था यहाँ पे जूनियर पुरुष हॉकी टूर्नामेंट था, इसमें जो है इसका आयोजन जो है ओमान के ठीक है सलालाह में जो है आयोजित किया गया था। ठीक है, पुरुष जूनियर एशिया कप 2023 का आयोजन हुआ था। इसमें भारतीय जो जूनियर पुरुष हॉकी टीम है इसने पाकिस्तान को 2-1 से हरा दिया। पाकिस्तान के कप्तान कौन थे इस हॉकी टीम के दोस्तों, उत्तम सिंह थे। और उत्तम सिंह को दोस्तों प्लेयर
ऑफ द मैच का पुरस्कार प्रदान किया गया। और इसी के साथ देखा जाए दोस्तों, ये जो है भारत जो है पुरुष जूनियर हॉकी कप में सबसे ज्यादा खिताब जीतने का रिकॉर्ड भी बना लिया। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि किस देश की टीम जो है वो पुरुष जूनियर एशिया हॉकी कप में सर्वाधिक पदक जीता है तो वो भारत है। अगर देखा जाए 2023 का खिताब जीता था, इसके पहले जो है भारत ने 2004 में, 2008 में और 2015 में इस खिताब को जीता था और इस साल जो है इससे चौथा खिताब जीत लिया। ठीक है, तो ये दोनों ही इवेंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, पुरुष जूनियर एशिया हॉकी कप और महिला ठीक है जूनियर एशिया हॉकी कप आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। दोनों इवेंट को मैंने एक ही जगह इसलिए रखा कि एक दूसरे से ठीक है रिलेट करके अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अगला यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे तीसरा जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी खेल यानी कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसकी जो मेजबानी की गई है ये उत्तर प्रदेश के द्वारा किया गया है। तो यहाँ पे तीसरा जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम है दोस्तों, इसका जो आयोजन किया गया ये उत्तर प्रदेश में किया गया, यानी कि मेजबान राज्य कौन था 2023 का खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का, ये उत्तर प्रदेश था। और इस खेल में देखा जाए देश भर के लगभग 100 से अधिक विश्वविद्यालय के 4000 से अधिक जो खिलाड़ियों ने भाग लिया था। और कितने खेलों की स्पर्धा की गई थी, तो 21 खेलों की प्रतिस्पर्धा की गई थी। अच्छा, इंपॉर्टेंट ये भी है कि भाई उत्तर प्रदेश इसका मेजबान था, तो कितने शहरों में, उत्तर प्रदेश के कितने शहरों में जो है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का आयोजन किया गया। तो उत्तर प्रदेश के देखा जाए 4 शहरों में, जिसमें से पहला लखनऊ है, दूसरा वाराणसी है, फिर गोरखपुर है, फिर नोएडा में इसका आयोजन किया गया। लेकिन जो निशानेबाजी की स्पर्धा थी, जो प्रतियोगिता थी, उसका जो आयोजन दिल्ली में जो करणी सिंह शूटिंग रेंज है वहां पे इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, इसमें देखा जाए इसका शुभंकर क्या था, तीसरा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का शुभंकर देखिए बारासिंघा था। ठीक है, और इसका नाम क्या था दोस्तों, जीतू नाम था, जिसकी तस्वीर आप देख रहे, देखिए जीतू खड़ा है किसके साथ भाई, प्रधानमंत्री, माफ करिएगा, मुख्यमंत्री जी के साथ। अगर बात करते जो पदक तालिका में शीर्ष पे कौन था खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम में, तो जो यहाँ पे पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ ने देखा जाए दोस्तों 26 स्वर्ण सहित देखा जाए 69 पदक जीता, और इसके साथ ही वो ओवरऑल चैंपियन बनने का श्रेय उसे दिया गया। तो जो पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ है दोस्तों वो पहले स्थान पे थी। इसी के साथ साथ दूसरे स्थान पे दोस्तों गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर जो है वो 68 पदक के साथ जो है दूसरे स्थान पे थी, क्योंकि इसने 24 जो है गोल्ड मेडल जीता था, तो ज्यादा का डिफरेंस नहीं है। तो यहाँ पे पहला यूनिवर्सिटी जो है कौन थी, पंजाब यूनिवर्सिटी थी। पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ पहले स्थान पे थी। दूसरी यूनिवर्सिटी जो थी गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी थी। यहाँ पे देखिए खेलो इंडिया यूथ गेम का आप लोगों ने चीजें देखी, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उत्तर प्रदेश में इसका आयोजन किया गया। इंपॉर्टेंट ये भी है कि किन किन शहरों में किया गया। ठीक है, अगला दोस्तों यहाँ पे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला जो पॉइंट है दोस्तों, पहला जनजातीय खेल महोत्सव, इसका जो आयोजन किया गया दोस्तों यहाँ पे माफ करिएगा उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में इसका आयोजन किया गया, पहला जनजातीय खेल महोत्सव। ठीक है, और इसका जो आयोजन किया गया था वो 21 से लेकर के 12 जून 9 से लेकर के जो है 12 जून तक इसका आयोजन किया गया। भुवनेश्वर जो कि उड़ीसा की कैपिटल है वहां पे इसका आयोजन किया गया। किसके सहयोग से जो इसकी मेजबानी की गई है दोस्तों वो की गई उड़ीसा के द्वारा। इसका जो आयोजन किया गया वो संस्कृत मंत्रालय, भारत सरकार और उड़ीसा सरकार द्वारा जो है ठीक है ये खेलो यहाँ पे जनजातीय खेल महोत्सव ठीक है जो विश्वविद्यालय के सहयोग से ठीक इसका जो है आयोजन किया गया। अगर हम बात करते हैं इसका जो पहला, चूंकि ये ध्यान रखिएगा ये पहला जनजातीय खेल महोत्सव था तो ये पहला संस्करण था। इस पहले संस्करण में दोस्तों 32 राज्यों के लगभग 5000 जो जनजातीय एथलीट्स हैं और 1000 अधिकारियों ने क्या किया दोस्तों इसमें भाग लिया। अगर पूछा जाए भाई इसमें समग्र चैंपियनशिप कौन रहा है, पुरुष और महिला दोनों वर्गों में समग्र चैंपियन कौन रहा है दोस्तों, तो उड़ीसा ही रहा है। इस जनजातीय खेल महोत्सव में जो मेजबान राज्य यानी कि उड़ीसा जो है वो पुरुष और महिला दोनों वर्गों में देखा जाए तो समग्र चैंपियन रहा है। कर्नाटक की बात करें दोस्तों तो ये ओवरऑल इवेंट में ठीक है प्रथम उपविजेता रहा है, यानी कि विजेता की बात करें तो उड़ीसा रहा है, प्रथम उपविजेता दोस्तों कर्नाटक रहा है और द्वितीय उपविजेता कौन रहा है दोस्तों, तो झारखंड रहा है ठीक है ओवरऑल इवेंट में। यहाँ पे दोस्तों जो टीम उड़ीसा ने रग्बी और हॉकी में पुरुष और महिलाओं की श्रेणी में ठीक है ध्यान रखिएगा ठीक है स्वर्ण पदक जीता है ठीक है किसमें, रग्बी और हॉकी में। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा दोस्तों जो पहला जनजातीय खेल महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया, उड़ीसा में किया गया, उड़ीसा के भुवनेश्वर में। जो मेजबान राज्य था वो जो है वो विजेता थी ठीक है। अगर हम बात करें उप विजेता ठीक है कौन रहे हैं, प्रथम उप विजेता कर्नाटक रहे हैं ओवरऑल ठीक है इवेंट में। दूसरा जो उप विजेता रहा है वो रहा है झारखंड ओवरऑल इवेंट्स में। ठीक है,
अगला दोस्तों है हमारे लिए, देखिए हमने कल बात किया था राष्ट्रीय जो है नेशनल गेम तो 37वां राष्ट्रीय खेल, कल भी बात किया था। यहाँ पे सिर्फ हम कुछ और बात कर लेंगे कि पिछला और अगला कहाँ पे होने वाला है। देखिए जो 37वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन किया गया है दोस्तों, ये गोवा में किया गया था। पहली बार गोवा ने जो है नेशनल गेम का आयोजन किया और ये 37वां राष्ट्रीय खेल था और इसका गोवा में आयोजन किया गया। देखिए पिछला जो संस्करण था यानी कि जो 36वां राष्ट्रीय जो खेल था वो गुजरात में आयोजित किया गया था। और देखिए अगला हमारे लिए इंपॉर्टेंट है यानी कि 38वां जो राष्ट्रीय खेल होगा, नेशनल गेम होगा 2024 में, इसका आयोजन दोस्तों उत्तराखंड में किया जाएगा। इसको स्टार कर लीजिएगा, ठीक है। आइए थोड़ा सा एक बार पदक तालिका की बात कर लेते हैं। देखा जाए ठीक है 37वें खेलों, ठीक है 37वें जो राष्ट्रीय खेल था दोस्तों, यहाँ पे महाराष्ट्र जो है पहले स्थान पे थी, ठीक है 228 पदक के साथ, ठीक है। कितना स्वर्ण पदक जीता था इसने? 80 स्वर्ण पदक जीता था। सेवाएं खेल नियंत्रण बोर्ड की सर्विसेज की बात करें तो ये 66 स्वर्ण पदक के साथ जो है ये 126वां टोटल पदक जीता था, दूसरे स्थान पे रहा था। हरियाणा दोस्तों तीसरे स्थान पे था, ठीक है 62 जो है गोल्ड मेडल के साथ। तो राष्ट्रीय खेल इवेंट का ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, आपके लिए शुभंकर आप देख सकते हैं बाइसन है, ठीक है। ये जो है शुभंकर था, मोगा जिसको कहते हैं। और ये जो है अगला कहाँ पे होगा ये ध्यान रखिएगा, 2024 में 38वां राष्ट्रीय खेल ये उत्तराखंड में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, यहाँ पे देखिए चीन के वुशु में आयोजित किया गया था तलवारबाजी चैंपियनशिप और उसमें कांस्य पदक दोस्तों किसने जीता है? तो भवानी सिंह, ये भवानी देवी ने, जो कि पहली भारतीय बन गई दोस्तों तलवारबाजी चैंपियनशिप में जो है कांस्य पदक, ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली पहली भारतीय कौन बन गई दोस्तों? भवानी देवी, जिनकी तस्वीर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। और इसका आयोजन कहाँ किया गया था इस तलवारबाजी चैंपियनशिप का? चीन के, ठीक है वुशु में। तो यहाँ पे देखिए जो भवानी देवी है दोस्तों, जून 2023 को देखिए चीन के वुशु में एशियाई तलवारबाजी चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था और यहाँ पे इन्होंने कांस्य पदक जीता, ठीक है ब्रॉन्ज मेडल जीता। और ऐसे इसी के साथ देखा जाए भवानी देवी जो है कोई भी मेडल जीतने वाली पहली भारतीय तलवारबाज बन गई हैं, ठीक है। इन्होंने किसको हराया दोस्तों? तो इन्होंने देखा जाए तो उज्बेकिस्तान की, ठीक है माफ करिए किससे हार गई थी फाइनल में यहाँ पे जो है, ठीक है। तो भवानी देवी देखा जाए उज्बेकिस्तान की जो जेनेब, ठीक है डायबेकोवा है, वो जो है उनसे ये सेमीफाइनल मैच में हार गई थी, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। अगला हमारे लिए इवेंट है दोस्तों, कौन सा है? ये 13वां भारत जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप हॉकी, ठीक है। ये हमने बात कर लिया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो भारत जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप हॉकी दोस्तों, इसका जो आयोजन किया गया था ये उड़ीसा के राउरकेला में, ठीक है आयोजन किया गया। 13वां संस्करण था दोस्तों, ध्यान रखिएगा। फाइनल जो मुकाबला खेला गया ये यहाँ पे देखा जाए तो बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम में जो है ये फाइनल मुकाबला खेला गया था। और फाइनल मुकाबले में कौन सी टीमें थी दोस्तों? तो फाइनल मुकाबले में दो टीमें थी, एक हॉकी मध्य प्रदेश और हॉकी चंडीगढ़, ठीक है। जिसमें देखा जाए कौन सी विजेता बनी है दोस्तों? तो ये ध्यान रखिएगा, जो हॉकी मध्य प्रदेश थी उसने हॉकी चंडीगढ़ को हरा करके ये जो है 13वीं भारत जूनियर, ठीक है पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप हॉकी का खिताब जीत लिया। और इसी के साथ साथ जो हॉकी चंडीगढ़ थी ये क्या हो गई? उपविजेता हो गई, ठीक है। और इस टूर्नामेंट में हॉकी टूर्नामेंट जो हॉकी चंडीगढ़ के खिलाड़ी हैं दोस्तों सुरविंदर सिंह, इन्होंने सर्वाधिक गोल किए थे, 11 गोल किए थे। तो इंपॉर्टेंट ये है कि 13वां जो है भारत जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप हॉकी का आयोजन, ठीक है उड़ीसा के राउरकेला में किया गया। और ये ध्यान रखिएगा बिरसा मुंडा जो हॉकी स्टेडियम में फाइनल में दोस्तों मध्य प्रदेश और चंडीगढ़ पहुंचे थे, जिसमें मध्य प्रदेश विजयी रहा और चंडीगढ़ उपविजेता बना है। अगला है दोस्तों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, टाइम मैगजीन के जो एथलीट ऑफ द ईयर चुने गए दोस्तों, ये अर्जेंटीना के फुटबॉलर है, ठीक है फुटबॉलर के ध्यान रखिएगा, फुटबॉल आइकन लियोनेल मेसी, ठीक है। लियोनेल मेसी को जो है टाइम मैगजीन का एथलीट ऑफ द ईयर चुना गया, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किस लिए? इस प्रतिष्ठित सम्मान, ठीक है इन्होंने जो है देखा जाए इन्होंने 8वीं जो है बैलन डी ओर जीता था। उसके बाद ही देखा जाए इस प्रतिष्ठित सम्मान से इनको सम्मानित किया गया है, ठीक है एथलीट ऑफ द ईयर नामित किया गया टाइम पत्रिका ने, ठीक है 2023 के लिए लियोन मेसी को। और ये कहाँ के फुटबॉलर दोस्तों? अर्जेंटीना की, ये ध्यान रखिएगा। और ये सर्वकालिक महान फुटबॉलर में से एक के रूप में इनकी स्थिति मजबूत करता है। किसके साथ दोस्तों? इन्होंने जो ऐतिहासिक रूप से 8वीं बार जो है बैलन डी ओर जीता है, ठीक है। अगला दोस्तों यहाँ पे इंपॉर्टेंट हमारे लिए है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार कर लीजिएगा। ये जो 12वां एडमिरल कप हुआ है दोस्तों,
एजीमाला भारतीय नौसेना अकादमी में। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको इटली ने जीता है, तो ये स्टार कर लीजिएगा, ये 12वां एडमिरल का। दोस्तों तो यहाँ पे मिडशिपमैन एवलोन एंटोनियो और मिडशिपमैन क्रिएटी कार्लो लियोनार्डो, इनकी नेतृत्व की जो इटली की टीम थी दोस्तों, इटली की टीम ने, ध्यान रखिएगा, एडमिरल कप 2023 जीता है। बस ये ध्यान रखिएगा, उपविजेता जो रही है वो भारतीय टीम रही है। तो ये ध्यान रखिएगा कि एडमिरल कप 2023 का खिताब किसने जीता है, तो ये जीता है इटली ने, और भारतीय टीम जो रही है इस प्रतियोगिता में उपविजेता रही है। एडमिरल कप सेलिंग रेगाटा के 12वां संस्करण का आयोजन किया गया था अभी रिसेंट में, यानी कि दिसंबर में किया गया था, ठीक है। एजीमाला जो स्थित भारतीय नौसेना अकादमी एटिकुलम बीच है, वहां पे जो है इसका आयोजन किया गया था। तो एडमिरल कप का विजेता दोस्तों इटली रहा है, उपविजेता भारतीय टीम रही है। बहुत इंपॉर्टेंट है कहां पे आयोजन किया गया है वो, तो इसको स्टार कर लीजिएगा, ये पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। अगला है देखिए विजय हजारे ट्रॉफी, ठीक है, क्रिकेट से संबंधित है। ये भी पूछा जाता है भाई कि विजय हजारे ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, तो ये क्रिकेट से संबंधित है। और ये जो है देखा जाए, जो राजकोट है, गुजरात के राजकोट में जो सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम है दोस्तों, वहां पे जो है फाइनल राउंड खेला गया, ठीक है, विजय हजारे ट्रॉफी का। और इसमें हरियाणा ने, ठीक है, जो फाइनल राउंड में दोस्तों हरियाणा ने राजस्थान को 30 रन से हरा करके विजय हजारे ट्रॉफी 2023 का खिताब जीता है। तो विजय हजारे ट्रॉफी का फाइनल जो है आयोजन कहाँ किया गया, सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में, जो कि गुजरात के राजकोट में है। फाइनल राउंड में दोस्तों हरियाणा और राजस्थान की टीम पहुंची, जिसमें हरियाणा ने राजस्थान को हरा करके विजय हजारे ट्रॉफी 2023 को अपने नाम कर लिया है। और ये पहली बार है, इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि भाई पहली बार जो है हरियाणा की टीम ने इस विजय हजारे ट्रॉफी को जीता है, तो इसलिए ये विजय हजारे ट्रॉफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। अच्छा, प्लेयर ऑफ द मैच किसे चुना गया है दोस्तों फाइनल मैच में, तो फाइनल मैच में जो हरियाणा के दोस्तों सुमित कुमार थे, इनको जो है प्लेयर ऑफ द मैच, ध्यान रखेगा, ठीक है, चुना गया है प्लेयर ऑफ द मैच। और वहीं हम बात करें दोस्तों विजय हजारे ट्रॉफी की, तो दोस्तों विजय हजारे ट्रॉफी को एक हमारे नाम से भी जानते हैं, रणजी वनडे ट्रॉफी के भी नाम से जाना जाता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, रणजी वनडे ट्रॉफी। और इस टूर्नामेंट की जो शुरुआत की गई थी दोस्तों वो 2002 से 2003 के बीच में किया गया था, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, विजय हजारे ट्रॉफी का विजेता इस साल हरियाणा है, हरियाणा पहली बार इसको जीता है। गुजरात में इसका आयोजन किया गया था। और प्लेयर ऑफ द मैच किसे चुना गया, सुमित कुमार को, जो कि हरियाणा टीम से थे, ठीक है। अगला देखिए खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023। दोस्तों खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 का जो आयोजन किया गया, ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया। और ये पहला जो है खेलो इंडिया पैरा गेम्स का जो आयोजन हुआ है, ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया, 17 दिसंबर को ये संपन्न हुआ। और इसमें जो है पहला स्थान प्राप्त किया दोस्तों हरियाणा ने, ध्यान रखिएगा, हरियाणा ने जो है 40 स्वर्ण, ठीक है, यहाँ पे 39 रजत और जो है 26 कांस्य पदक जीते हैं। और टोटल इससे देखा जाए तो 105 जो है मेडल जीते, यानी कि 40 गोल्ड मेडल के साथ, ठीक है, हरियाणा देखा जाए दोस्तों तो पहले स्थान पे रहा है पहले खेलो इंडिया पैरा गेम्स आयोजन नई दिल्ली में, ठीक है। इसका शुभंकर क्या था दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा, ये उज्ज्वला यानी कि छोटी गौरैया, याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स का शुभंकर क्या है, उज्ज्वला है, जो कि छोटी गौरैया है। पदक तालिका की बात किया जाए दोस्तों खेलो इंडिया पैरा गेम्स का, तो पहले स्थान पे दोस्तों हरियाणा रहा है। अच्छा, दूसरे स्थान पे उत्तर प्रदेश का, स्टार कर लीजिएगा, ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि भाई खेलो इंडिया पैरा गेम्स का पदक तालिका में उत्तर प्रदेश का स्थान क्या था, तो दूसरा था। फिर तमिलनाडु का है, फिर गुजरात का है, फिर महाराष्ट्र का है। तो इस शीर्ष 5 देश हैं, जो कि 5 राज्य हैं जो कि खेलो इंडिया पैरा गेम्स में, ठीक है, पदक तालिका में रहे। प्रथम खेलो इंडिया गेम्स में दोस्तों कितने खेलों की प्रतियोगिता आयोजित की गई थी, ठीक है, तो 7 खेल प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। कौन कौन से थे, ये पैरा एथलीट्स था, पैरा शूटिंग था, पैरा तीरंदाजी था, पैरा फुटबॉल है, पैरा बैडमिंटन, पैरा टेबल टेनिस और पैरा वेट लिफ्टिंग जो है ये शामिल है, ठीक है, पहले खेलो इंडिया पैरा गेम्स में। तो ये दोस्तों ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये भी आपके लिए। उत्तर प्रदेश का स्थान जरूर ध्यान रखिएगा, ये इवेंट कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया ये, और जितने भी आप खेल देख रहे हैं दोस्तों उनका जो शुभंकर आपको बताया जा रहा है, ठीक है, वो जरूर आप ध्यान रखिएगा।
यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए पूरा आपको तालिका दी हुई है, पदक तालिका। पहले स्थान पे देखिए यहाँ पे हरियाणा है, ये शीर्ष जो है 5 राज्य हैं। पहले स्थान पे दोस्तों हरियाणा है, ठीक है, 105 मेडल जीता है 62 मेडल के साथ, ठीक है। उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पे, इसने जो है 25 जो है गोल्ड मेडल, 20 गोल्ड मेडल के साथ दोस्तों तमिलनाडु तीसरे स्थान पे, 15 गोल्ड मेडल के साथ गुजरात जो है चौथे स्थान पे है, और 12 गोल्ड मेडल के साथ देखिए महाराष्ट्र 5वें स्थान पे। तो ये पदक तालिका है, ठीक है, खेलो इंडिया पैरा, ठीक है, पैरा गेम का, ये ध्यान रखिएगा, खेलो इंडिया पैरा गेम्स का। अगला देखिए आईपीएल नीलामी हुई है 2024 की, भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जो 2024 की जो आईपीएल की नीलामी की गई, उसमें सबसे महंगे खिलाड़ी कौन रहे हैं दोस्तों, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो आईपीएल के इतिहास में 2 सबसे महंगे खिलाड़ी, अभी तक के इतिहास में ये सबसे जो है खिलाड़ियों की बोली लगी, सबसे महंगे खिलाड़ी जो बने हैं, पहले नंबर पे देखा जाए दोस्तों ये है, ठीक है, मिशेल स्टार्क, जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं और ये कोलकाता नाइट राइडर्स से संबंधित है। और इनको देखा जाए कितने में खरीदा गया है, तो 24.7 करोड़ रुपए में खरीदा गया है। तो अभी तक के इतिहास में आईपीएल के जो है इतिहास में सब अभी तक के सबसे महंगे खिलाड़ी बने हैं, ठीक है, मिशेल स्टार्क। और वहीं पे हम बात करते हैं दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के दूसरे खिलाड़ी है पैट कमिंस, जिन्होंने देखा जाए सनराइज, ठीक है, हैदराबाद के लिए ये जो है इनको खरीदा है कितना, 20.5 यानी कि 20.5 करोड़ रुपए में इनको खरीदा गया है। तो ये आईपीएल की नीलामी 2024 में सबसे महंगे जो खिलाड़ी बने, ये ध्यान रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। अगला है देखिए अंडर 19 एशिया कप क्रिकेट, ठीक है। तो ये अंडर 19 जो एशिया कप जो हुआ है 2023 का, इसका जो आयोजन किया गया है दोस्तों, ये संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई, ठीक है, यूएई में इसका आयोजन किया गया, ठीक है, 8 से लेकर के 17 दिसंबर तक। और इसका जो आयोजन किया गया अंडर 19 एशिया कप, ठीक है, क्रिकेट का, ये एशियन क्रिकेट काउंसिल के द्वारा इसका आयोजन किया गया है। इसमें देखा जाए कौन इसका विजेता रहा है, तो पहली बार देखिए यहाँ पे अंडर 19 एशिया कप 2023 का पहली बार खिताब दोस्तों बांग्लादेश ने जीता है, ठीक है। किसको हरा करके दोस्तों, यूएई को हरा करके। तो जो मेजबान राष्ट्र था यानी कि संयुक्त अरब अमीरात को बांग्लादेश ने हरा करके फाइनल राउंड में, ठीक है, कितने रन से, 195 रन से हरा करके पहली बार जो है अंडर 19 एशिया कप 2023 का खिताब जीता है। तो पहली बार देखिए यहाँ पे हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अंडर 19 एशिया कप क्रिकेट का आयोजन किस देश में हुआ, यूएई में। मेजबान राज्य उपविजेता रहा क्योंकि बांग्लादेश ने यूएई को हरा करके अंडर 19 एशिया कप का खिताब अपने नाम कर लिया, और ये पहली बार है जब बांग्लादेश ने इस खिताब को अपने नाम किया है। प्लेयर ऑफ द मैच किसे चुना गया अंडर 19 एशिया कप क्रिकेट में, तो ये बांग्लादेश के खिलाड़ी हैं दोस्तों, ठीक है, आशिकुर रहमान शिबली, इनको जो है प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया है, ठीक है, क्योंकि इन्होंने देखा जाए 149 गेंद में, ठीक है, इन्होंने 129 रन बनाए हैं। इसी के साथ साथ बात करते हैं दोस्तों प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसे चुना गया है, तो यहाँ पे दोस्तों जो आशिक रहमान शिबली को एशिया कप की 5 पारियों में, ठीक है, 2 शतक और 2 अर्धशतक लगाने सहित प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया है। बांग्लादेश टीम का नेतृत्व दोस्तों किसने किया है, तो यहाँ पे मफजूर रहमान रब्बी ने किया। और देखा जाए सेमीफाइनल में, ठीक है, बांग्लादेश से हारा था कौन दोस्तों, भारत। तो भारत सेमीफाइनल में बांग्लादेश से हार करके बाहर हो गया। फाइनल राउंड में यूएई और बांग्लादेश पहुंचे, जिसमें बांग्लादेश जो है अंडर 19 जो एशिया कप टूर्नामेंट था उसको अपने नाम कर लिया, पहली बार जीता है। कहां पे आयोजन किया गया, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। आज की क्लास में एक एक चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं कुछ और भी इंपॉर्टेंट जो ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है उसको मैं स्टार कर दे रही हूँ, बाकी तो चीजें आपके लिए सब इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर इतना भी नहीं पढ़ के आप जा रहे हैं तो फिर दोस्तों आपकी कमी है, आपको चीजें बना के दी जा रही हैं, बस आपको देखना है, ठीक है, बस एक एक लाइन पढ़ते जाना है, ध्यान में रखते जाना है। अगर आप इतना नहीं कर सकते कि एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए जहां पे इतनी बड़ी फाइट है, तो फिर दोस्तों फिर ऐसे व्यर्थ है फिर आपका समय बेकार करना इस तरह से, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट तरफ बढ़ते हैं भाई, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार, ठीक है। तो यहाँ पे जो है नेशनल जो है यहाँ पे स्पोर्ट्स अवार्ड की तरफ बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे इस साल जो है राष्ट्रीय खेल पुरस्कार की जो घोषणा की जाती है दोस्तों, ये युवा मामले और खेल मंत्रालय के द्वारा की गई, और 9 जनवरी 2024 को, ठीक है, यह पुरस्कार जो राष्ट्रपति जी के द्वारा, ठीक है, प्रदान किया गया। इंपॉर्टेंट ये है, आपसे ये पूछा जाता है कि भाई राष्ट्रीय खेल पुरस्कार की घोषणा किसके द्वारा की गई, ये तो ठीक है। इंपॉर्टेंट ये है कि किसको जो है, कितने लोगों को कौन कौन सा पुरस्कार दिया गया। जैसे कि मेजर ध्यानचंद जो खेल रत्न पुरस्कार है, जो खेल पुरस्कार है, सबसे बड़ा पुरस्कार है दोस्तों, वो 2 लोगों को दिया गया इस बार।
वो है दोस्तों चंद्रशेखर शेट्टी और रंगी रेड्डी सात्विक। ठीक है, इसी के साथ साथ खेल और खेलों में जो उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए, अच्छा प्रदर्शन करने के लिए इस साल जो है अर्जुन पुरस्कार कितने लोगों को मिला दोस्तों? 26 खिलाड़ियों को प्रदान किया गया। हम एक एक 26 खिलाड़ियों की यहाँ सूची पढ़ेंगे दोस्तों, क्योंकि इन 26 खिलाड़ियों आपके लिए इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि वो आपको नाम दे देगा एग्जामिनर और आपसे भाई पूछ देगा ये किस खेल से संबंधित रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं भाई मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। तो दोस्तों इस साल 2 लोगों को दिया गया है, चिराग और सात्विक को, जो कि बैडमिंटन से संबंधित खिलाड़ी हैं। तो खिलाड़ियों के नाम के साथ साथ वो किस खेल से संबंधित है ये जरूरी है। तो यहाँ पे जो खिलाड़ी का नाम है ये जो है चिराग चंद्रशेखर शेट्टी हैं, जो कि बैडमिंटन से संबंधित है, और चिराग रंगरेड्डी सात्विक साईराज हैं, जो कि बैडमिंटन से संबंधित है। और इन 2 खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला दोस्तों यहाँ पे जो है, यहाँ पे बात कर लेते हैं अर्जुन पुरस्कार की, जो इस साल 26 लोगों को दिया गया। देखिए ध्यान रखिएगा, यहाँ पे खेल रत्न पुरस्कार 2 खिलाड़ियों को मिला है, अर्जुन पुरस्कार इस साल 26 खिलाड़ियों को मिला है। ये भी पूछा जा सकता है भाई कितने खिलाड़ियों को दिया गया है। द्रोणाचार्य पुरस्कार जो कि कोच को दिया जाता है, 5 कोच को दिया गया है। द्रोणाचार्य पुरस्कार लाइफ टाइम श्रेणी में 3 कोच को मिला है, और ध्यानचंद ठीक है पुरस्कार 3 खिलाड़ियों को मिला है। तो यहाँ पे देखिए ये जो है सूची आप ध्यान रखिएगा, ओजस प्रवीण ठीक है देवताल तीरंदाजी से संबंधित है, अदिति गोपीचंद स्वामी जो कि तीरंदाजी से संबंधित है। तो ये सूची दोस्तों अच्छे से आप लोग देख लीजिएगा, सारे लोगों का दिया हुआ है। जैसे कि यहाँ पे अनुष अग्रवाल जो कि घोड़सवारी से संबंधित है, ठीक है घोड़सवार है ये। इसी तरह ठीक है ये जो है देव कीर्ति सिंह ठीक है घोड़सवार ड्रेसेस से संबंधित है। सुश्री दीक्षा डागर गोल्फ से संबंधित है, ठीक है दीक्षा डागर। कृष्ण बहादुर पाठक हॉकी से संबंधित है। पुखराब सुनीला ठीक है चानू ये भी हॉकी से संबंधित है। इसी के साथ साथ देखिए कुछ और खिलाड़ी हैं, जैसे सुश्री पिंकी लॉन कटोरे से ठीक है। शूटिंग से संबंधित 2 लोग हैं, कौन कौन? ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर और ईशा सिंह। इसी के साथ साथ स्क्वैश है हरिंदर पाल सिंह संधू, ठीक है। यहाँ पे अगले देखिए, अगले जो है वुशु से संबंधित कौन है दोस्तों? तो नाओरेम ठीक है रोशी बीना देवी। पैरा तीरंदाजी से शीतल देवी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये स्टार कर लीजिएगा, जम्मू कश्मीर की जो है तीरंदाज है ये स्टार कर लीजिएगा शीतल देवी, ठीक है। इलोरी अजय कुमार जो कि ब्लाइंड क्रिकेटर है, इन लोग को जो है अर्जुन पुरस्कार दिया गया। तो ये सूची आपको पीडीएफ दे दी जाएगी टेलीग्राम ग्रुप पे, एक एक करके देख लीजिएगा। यहाँ पे देखिए द्रोणाचार्य जो पुरस्कार दिया गया है, ठीक है, जो उत्कृष्ट प्रशिक्षक होते हैं, जो ट्रेनर होते हैं, जो कोच होते हैं, उनको ये पुरस्कार दिया जाता है। 5 लोगों को दिया गया। कुश्ती के क्षेत्र में दोस्तों ध्यान रखिएगा ललित कुमार को दिया गया है। शतरंज के क्षेत्र में दोस्तों आरबी रमेश को प्रदान किया गया है। पैरा एथलेटिक्स जो दिया गया है दोस्तों किसे? तो महावीर प्रसाद सैनी को। हॉकी क्षेत्र में दोस्तों शिवेंद्र सिंह को। और यहाँ पे बात करें दोस्तों गणेश प्रभाकर जो कि मलखम है, उनको प्रदान किया गया है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये जो है द्रोणाचार्य पुरस्कार के सूचियां हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों हम बात कर लेते हैं यहाँ पे आजीवन उपलब्धि के लिए जो ध्यानचंद पुरस्कार दिया गया, ये ध्यान रखिएगा। सुश्री मंजूषा कंवर जो बैडमिंटन से संबंधित है। विनीत कुमार शर्मा को हॉकी के लिए दिया गया है। और कविता जो है सलवराज जी कबड्डी से संबंधित है। इन लोगों को जो है ध्यानचंद पुरस्कार दिया गया आजीवन उपलब्धि के लिए। तो ये सारे पुरस्कार आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और उससे इंपॉर्टेंट ये है कि भाई कौन से किससे संबंधित है, किस खेल से संबंधित है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। आइए थोड़ा सा बात कर लेते हैं मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के बारे में। दोस्तों खेल रत्न पुरस्कार की बात करें दोस्तों, तो इसकी जो स्थापना की गई थी वो 1991 से 1992 के बीच में किया गया था। और खेल रत्न पुरस्कार को, जो ये मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार को हम पहले किस नाम से जानते थे, ये ध्यान रखिएगा, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जानते थे। कमेंट बॉक्स में आंसर करें कि किस वर्ष हमने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदल करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया, ठीक है, ये कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। पहला जो है खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले खिलाड़ी कौन थे? तो ये जो है शतरंज के खिलाड़ी थे विश्वनाथ आनंद, ये जो है पहले इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाले खिलाड़ी थे। इस पुरस्कार में दोस्तों 25 लाख रुपए जो है नगद पुरस्कार दिया जाता है, और एक पदक और एक सम्मान प्रदान किया जाता है। और ये देखा जाए ये जो पुरस्कार है, ये खेल मंत्रालय द्वारा दिया जाने वाला ये सर्वोच्च पुरस्कार है, सर्वोच्च खेल पुरस्कार है, ठीक है। तो ये जो है हमने बात किया मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को। अब बात करते हैं दोस्तों, भारत ने जापान को हरा करके दूसरी बार
महिला एशियन चैंपियंस ट्रॉफी जीती है। ठीक है, इसके पहले पर जो है महिला एशियन चैंपियंस ट्रॉफी जीता था भारत ने 2016 में सिंगापुर में। ठीक है, अब की भारत ने जापान को हराया। तो यहाँ पे भारतीय जो महिला हॉकी टीम है इसने महिला एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 का खिताब जीता है भाई। ये फाइनल राउंड में, ठीक है, किसने इसको हराया दोस्तों, किसको हराया इसने, जापान को हराया है। और इस तरीके से फाइनल मुकाबला जीत करके दूसरी बार जो है इस प्रतियोगिता में इसने स्वर्ण पदक जीता है। इसका जो आयोजन हुआ था दोस्तों झारखंड के रांची में। ठीक है, जो रांची में स्थित है मरंगगोम के जय गोपाल सिंह मुंडा, ठीक है, एस्ट्रोटर्फ जो हॉकी स्टेडियम है वहां पे इसका आयोजन किया गया था। और अंतिम मुकाबले में भारतीय टीम ने देखा जाए दोस्तों जापान को हरा दिया, यानी कि मेजबान देश भारत था। कहां पे आयोजन किया गया, झारखंड के रांची में। जो स्टेडियम है दोस्तों मरंगगोम के जयपाल सिंह मुंडा, ठीक है, एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम, वहां पे फाइनल राउंड हुआ था महिला एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी का। भारत ने किसको हराया, जापान को हरा करके इस ट्रॉफी को दूसरी बार जीत लिया, क्योंकि जो है इसके पहले देखा जाए भारत ने जो है 2016 में यह खिताब अपने नाम किया था। महिला चैंपियंस जो है ये महिला एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 में चीन ने दोस्तों कोरिया को हराया था और कांस्य पदक जीता था, यानी कि तीसरे स्थान पे चीन था। भारतीय टीम दोस्तों 2013 और 2018 में इस जो है टूर्नामेंट में रजत पदक जीत चुकी। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, चूंकि भारत में इसका जो है हुआ था, ऑर्गेनाइज किया गया था, भारत में मेजबान देश भारत रहा है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है जो महिला एशियन चैंपियंस ट्रॉफी, ठीक है हॉकी से संबंधित। ठीक है, अगला बात करते हैं दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फीडे ग्रैंड स्विस ओपन शतरंज से संबंधित है। तो फीडे एक ग्रैंड स्विस ओपन जो खिताब जीता है दोस्तों महिला वर्ग में आर वैशाली ने जीता है, जिनकी तस्वीर आप देख रहे हैं। और पुरुष वर्ग में दोस्तों विदित गुजराती ने जीता है। तो विजित संतोष गुजराती, ठीक है, फीडे पुरुष ग्रैंड स्विस, तथा वैशाली रमेश बाबू फीडे महिला ग्रैंड स्विस में, ठीक है, ने ये फीडे ग्रैंड स्विस ओपन में जीत प्राप्त किया। इसके साथ ही इसी जीत के साथ दोस्तों जो शतरंज चैंपियनशिप चुनौती देने के अवसर के रूप में जो 2024 में, ठीक है, यहाँ पे कैंडिडेट्स टूर्नामेंट के लिए प्रतिष्ठित स्थान हासिल किया है। तो ये कैंडिडेट्स टूर्नामेंट का आयोजन जो 2024 में होने वाला उसमें जो है स्थान प्राप्त कर लिया है किसने, आर वैशाली ने और विदित गुजराती ने। दोस्तों ये जो विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2024 है दोस्तों, इसका जो आयोजन होगा अप्रैल 2024 में आयोजित किया जाएगा। कहाँ पे दोस्तों, कनाडा के टोरंटो में। ये इंपॉर्टेंट है। और उससे भी इंपॉर्टेंट ये हो जाता है ये फीडे महिला ग्रैंड स्विस 2023 है दोस्तों, जिसको जीता दोस्तों किसने, आर वैशाली ने, जो कि तमिलनाडु से संबंधित है। और ये खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों कौन। तो आपसे पूछा जा सकता है कि फीडे महिला ग्रैंड स्विस 2023 का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है, तो आर वैशाली बनी है, जो कि तमिलनाडु से संबंधित है। और विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ होगा, कनाडा के टोरंटो में। ठीक है, अब तो ये था दोस्तों इंपॉर्टेंट चीजें जो अभी तक हमने स्पोर्ट्स से रिलेटेड देखा। अब स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ ठीक है, वन लाइनर हम बात करेंगे, ठीक है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीजें देखिए, ये जो 24वां एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप का आयोजन होगा दोस्तों 2025 में, कहाँ होगा दोस्तों, तो ये बांग्लादेश में। तो बांग्लादेश दोस्तों मेजबानी करेगा 24वें एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप का, जिसका आयोजन 2025 में होगा। हॉकी इंडिया, ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये जो आईसीसी अंडर 15 पुरुष क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी जो है करने वाला था श्रीलंका, अब श्रीलंका की जगह कौन करेगा दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका करेगा। तो आईसीसी ने दोस्तों अंडर 15 पुरुष क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी श्रीलंका से छीनकर किस देश को दे दी भाई, दक्षिण अफ्रीका को दे दिया। ठीक है, विश्व 6 रेड महिला स्नूकर चैंपियनशिप, ठीक है, कहां पे आयोजित हुआ दोस्तों, कतर की राजधानी दोहा में आयोजित किया गया। किसने स्वर्ण पदक जीता दोस्तों, तो ये ध्यान रखिएगा, विद्या पिल्लई जो है वो विश्व चैंपियनशिप बनी है, उन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट है एशियन गेम 2023 में महिलाओं की शॉट पुट स्पर्धा में कांस्य पदक जीतने वाली किरण बालियान जिस राज्य से संबंधित है, ये ध्यान रखिएगा, ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है दोस्तों, किरण बालियान। और इन्होंने जो एशियन गेम 2023 हुआ था दोस्तों, ठीक है, हांगजू, चीन के हांगजू में, इन्होंने महिलाओं की शॉट पुट स्पर्धा में कांस्य पदक जीता था। एशियन गेम 2023 में 5000 मीटर महिलाओं की रेस में
गोल्ड मेडल जीतने वाली भारत की एथलीट दोस्तों कौन थी? ये पारुल चौधरी थी, और पारुल चौधरी भी दोस्तों ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है। आपकी जिम्मेदारी है कि अब आप ये देखिए कि उत्तर प्रदेश के किस जिले से, किस डिस्ट्रिक्ट से संबंधित है। जो 37वां राष्ट्रीय खेल हुआ है दोस्तों गोवा में, उसमें सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट का अवार्ड दोस्तों किसने प्राप्त किया है? तो श्री हरि नटराज ने जो है सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट का अवार्ड प्राप्त किया है। नेक्स्ट है विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट दोस्तों कौन बने हैं? ये नीरज चोपड़ा है, जो कि किससे है? हरियाणा से है ये दोस्तों। और ये किस खेल से संबंधित है? तो ये भाला फेंक से संबंधित है। ये ध्यान रखिएगा, विश्व एथलीट चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहले एथलीट भी हैं। 19वें एशियन गेम 2022-23 में महिलाओं की 50 मीटर 3 पोजीशन राइफल व्यक्तिगत स्पर्धा में जिस खिलाड़ी ने विश्व रिकॉर्ड बनाकर स्वर्ण पदक जीता है, भाई किसने जीता है? स्विफ्ट कौर ने। एशियन गेम 2022 में भाला फेंक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला एथलीट कौन बनी दोस्तों? अन्नू रानी। और अन्नू रानी दोस्तों किस राज्य से संबंधित है? ये भी उत्तर प्रदेश से संबंधित है। नेक्स्ट है दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेलने वाली दुनिया की पहली ट्रांसजेंडर महिला क्रिकेटर बनी दोस्तों, ये कनाडा की है, डैनियल मैकडेही। ठीक है, मैकडेही, ये इंपॉर्टेंट है, स्टार कर लीजिएगा। 2022 में पद्म भूषण पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम पैरा एथलीट खिलाड़ी दोस्तों कौन बने हैं? देवेंद्र झाझड़िया, जो कि राजस्थान से है। और ये किस खेल से संबंधित है? ये भाला फेंक से संबंधित है। ध्यान रखिएगा, देवेंद्र झाझड़िया जो है ये पद्म भूषण पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले पैरा एथलीट खिलाड़ी बने हैं। भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष दोस्तों कौन बनी है? पीटी उषा, जो कि केरल से है। और पीटी उषा दोस्तों किस खेल से संबंधित है? ट्रैक एंड फील्ड से संबंधित है। ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला दोस्तों साल की यहाँ पे देखा जाए दोस्तों तो ये 65 साल के हैं। ध्यान रखिएगा, 65 साल की उम्र में एशियन गेम्स 2023 में पदक जीतने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय बने दोस्तों कौन? जग्गी शिवदासनी बने हैं। जग्गी शिवदासनी दोस्तों ब्रिज में, ठीक है, पुरुष टीम स्पर्धा जीतने वाली उस भारतीय टीम का हिस्सा थे जिन्होंने रजत पदक जीता था। अच्छा, आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये देखिए अपना मैप खोलिए एटलस, उसमें देखिए नॉर्थ चैनल का है। और नॉर्थ चैनल पार करने वाले सबसे कम उम्र के तैराक बने हैं दोस्तों ये नवी मुंबई के हैं अंशुमन झिंगरी। और इस उपलब्धि के साथ दोस्तों ये 18 वर्ष के अंशुमन झिंगरी ने जो है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है कि भाई सबसे कम उम्र में इन्होंने नॉर्थ चैनल को पार किया है। ध्यान रखिएगा, ये नवी मुंबई के हैं अंशुमन झिंगरी। ठीक है, अगला है लगातार दूसरा अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप का खिताब जीतने वाली भारत की पहली महिला पहलवान कौन बनी है दोस्तों? अंतिम पंघाल है। ध्यान रखिएगा, और ये किस राज्य से संबंधित है? ये हरियाणा से संबंधित है। ठीक है, विजडन क्रिकेटर ऑफ ईयर की सूची में शामिल होने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी कौन बनी है दोस्तों? हरमनप्रीत कौर। ये कहां से? ये ध्यान रखिएगा, ये पंजाब से है हरमनप्रीत कौर। और ये विजडन क्रिकेट ऑफ द ईयर की सूची में शामिल होने वाली पहली महिला खिलाड़ी बनी, पहली भारत की महिला खिलाड़ी बनी है। बाद में पहली बार किसी हॉकी स्टेडियम का नाम जो है रानी रामपाल के नाम पर रखा गया है। और ये किस खेल से संबंधित है? ये हॉकी से। इंपॉर्टेंट देखिए यहाँ पे ये है कि ये कार्य उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया। रानी रामपाल दोस्तों हरियाणा की है ये, और इनके नाम पे जो रायबरेली का, ठीक है, हॉकी स्टेडियम था उसका नाम बदल करके रानीज गर्ल्स हॉकी टर्फ कर दिया गया है। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि भाई रानी रामपाल के नाम पे जो हॉकी स्टेडियम बनाया गया ये उत्तर प्रदेश के किस जिले में? तो रायबरेली में। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और रानी रामपाल किस राज्य से संबंधित है? ये हरियाणा से संबंधित है। ठीक है, तो ये था दोस्तों क्रिकेट से रिलेटेड ज्ञान। माफ करिएगा, मतलब खेल से संबंधित जितने भी विविध थे उनको हम लोगों ने देखा। एक एक लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट था, ध्यान से देखिएगा। अब बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे फैक्ट्स ऑफ द डे के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट है एक एक चीज, बल्कि मैंने 30 से ज्यादा फैक्ट्स लेकर, एक एक फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। वन लाइनर है, अच्छे से पढ़िएगा। काफी चीजें रिपीट की गई हैं जो आपके पिछले क्लासेस में थी, और मैं इसलिए लेकर के आती हूँ कि इससे आपका रिवीजन भी होगा। भारत के बाहर, चलिए एक एक करके बात करते हैं। वीडियो को था दोस्तों में भी शेयर करते रहिए। चलिए अब यहाँ पे पहला फैक्ट है दोस्तों, भारत के बाहर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण किया गया। कहाँ किया गया? यूएसए के मैरीलैंड में किया गया। जिस 21 वर्षीय भारतीय को हाई कमिश्नर फॉर
डे प्रतियोगिता जीतने पर एक दिन के लिए भारत में ब्रिटिश उच्चायुक्त नियुक्त किया गया भाई किस भारतीय को? तो यहाँ पे 21 वर्षीय है ये श्रेया धर्मराजन, ये स्टार कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस जो कि 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस 2023 की थीम क्या? इन्वेस्ट इन गर्ल्स राइट, ठीक है, अवर लीडरशिप, अवर ब्लेड, ठीक है, बीइंग, अवर वेलबींग। अगला दोस्तों जो हमारा फैक्ट्स है वो है भारत का पहला हरित ऊर्जा पूरा तत्व स्थल बना है कहाँ? तट मंदिर, मामल्लपुरम, तमिलनाडु में। 2022 वर्ष 2022 का राष्ट्रीय किशोर कुमार पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? किस अभिनेता को? तो धर्मेंद्र जी को, ठीक है। वर्ष 2022 का अंतरराष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया दोस्तों? तो ये संगीत निर्देशक है उत्तम सिंह को। इजराइल और हमास के बीच संघर्ष में फंसे भारतीयों को इजराइल से निकालने के लिए भारत ने ऑपरेशन शुरू किया था। कौन सा दोस्तों? ऑपरेशन अजय, स्टार कर लीजिएगा, पहले भी हम लोगों ने बात किया है। व्हाइट हाउस में आयोजित गर्ल्स लीडिंग चेंज समारोह में जिस भारतीय मूल की किशोरी को सम्मानित किया गया, किसे किया गया? गीतांजलि राव को किया गया। अक्टूबर 2023 में भारतीय फार्माकोपी आयोग सदस्य बना, किसका भाई? फार्माकोपियल डिस्कशन ग्रुप का। नेक्स्ट, जिस देश की पहली महिला राष्ट्रपति सामिया सुलू हसन को ने भारत की राजकीय यात्रा की, ये तंजानिया का, स्टार कर लीजिएगा, क्योंकि देखिए इनको जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की मानक उपाधि भी प्रदान किया गया और ये जो है पहली इनकी ये मानक उपाधि थी किसी भी विदेशी जो है विश्वविद्यालय से, तो ये ध्यान रखिएगा। और ये पहली महिला राष्ट्रपति है दोस्तों तंजानिया की, ठीक है, क्या नाम है? सामिया सुलू हसन। भारत में पहली बार नेशनल करंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस दिवस मनाया गया। कब मनाया गया? 10 अक्टूबर को मनाया गया। अगला है भारत की सबसे बड़ी पंप भंडार परियोजना की आधारशिला रखी गई, कहां रखी गई? मध्य प्रदेश के नीमच में रखी गई। जिस केंद्र शासित प्रदेश की सरकार ने ग्रीन वॉर रूम लॉन्च किया भाई, कहां? यहाँ पे दिल्ली सरकार ने, ठीक है। अक्टूबर 2023 में बाढ़ के कारण खबरों में रही दक्षिण लोह, ठीक है, झील किस राज्य से संबंधित है? तो ये सिक्किम से संबंधित है। देखिए ऐसे ही क्वेश्चन ज्योग्राफी में आते हैं, सिक्किम से रिलेटेड जितनी भी चीजें हम लोगों ने पहले भी चर्चा किया उन्हें देख लीजिएगा। माफ करिएगा, जातीय जनगणना का आंकड़ा जारी करने वाला देश का पहला राज्य बना दोस्तों कौन? बिहार, बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तरी अमेरिका के पहले, ठीक है, गांधी संग्रहालय का उद्घाटन किया गया ह्यूस्टन टेक्सास के, यूएसए, ठीक है, यूएसए के टेक्सास में। नेक्स्ट, बच्चों में मलेरिया के रोकथाम के लिए WHO द्वारा जिस टीके को मंजूरी दिया गया तो ये R21, ठीक है, मैट्रिक्स M, ये ध्यान रखिएगा, ये तीसरी या चौथी बार हम लोगों ने इसके बारे में बात किया है, बहुत इंपॉर्टेंट है इसीलिए बार बार शामिल किया जा रहा है। वर्ष 2023 में चिकित्सा विज्ञान का नोबेल पुरस्कार संयुक्त रूप से जिसे प्रदान करने की घोषणा की गई, यानी कि प्रदान किया गया, किसे भाई? ये हंगरी अमेरिकी है, ठीक है, कैटालिन कार्की, और यहाँ पे ड्यू विस्मैन जो कि अमेरिका के हैं। 24 घंटे में सैनिटरी पैकेट के सबसे बड़े वितरण का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जिसके द्वारा बनाया गया भाई? चंडीगढ़ वेलफेयर ट्रस्ट और NID फाउंडेशन के द्वारा। भारत के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक का उद्घाटन किया गया भाई, कहां किया गया? तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में। एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट का लगातार तीसरी बार अध्यक्ष बना, कौन सा देश? भारत बना, स्टार कर लीजिएगा। टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 प्रदान किया गया, किसे किया गया? CH लक्ष्मी को प्रदान किया गया। कनाडा इंडियन फाउंडेशन द्वारा ग्लोबल इंडियन अवार्ड पाने वाली पहली महिला बनी भाई सुधा मूर्ति बनी, ये स्टार कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ICC ने पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 के लिए जिसे ग्लोबल एम्बेसडर नियुक्त किया था, किसे किया था? सचिन तेंदुलकर को किया था, हम लोगों ने लास्ट क्लास में बात की थी। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पे 194 एशियाई खेलों की अंतिम पदक तालिका में प्रथम 3 स्थान में कौन से देश थे? चीन था, जापान था, भारत, यहाँ पे दक्षिण कोरिया था। अब आप मुझे बताइए, कल की क्लास जिन लोगों ने देखी है भाई, एशियाई खेलों में भारत जो है कौन से स्थान पे था, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये 19वां एशियाई खेल था, ठीक है, इसको हटा दीजिएगा। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दोस्तों 2023 का किसे प्रदान किया गया? तो ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका की ये प्रोफेसर है, प्रोफेसर कार्लिया गोल्डन को। द बुक ऑफ लाइफ माई डांस विद बुद्धा फॉर सक्सेस पुस्तक के लेखक कौन है? विवेक अग्निहोत्री, बहुत चर्चा में थे, खासकर यहाँ पे जो कश्मीर फाइल मूवी के बाद काफी ज्यादा चर्चा में थे।
भारत के बाहर विश्व के दूसरे सबसे बड़े, ठीक है, हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया गया कहाँ पे? यूएसए के न्यू जर्सी में अक्षरधाम मंदिर का, ठीक है। भारत के बाहर सबसे बड़ा जो मंदिर है दोस्तों अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में, और ये दूसरा सबसे बड़ा हिंदू मंदिर बनाया गया अक्षरधाम मंदिर न्यू जर्सी में। नेक्स्ट है इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? पंकज बोहरा ने किया है। भारत की पहली कानून प्रवर्तन मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी की परिषद का उद्घाटन किया गया कहाँ पे किया गया? ठीक है, हैदराबाद में, ठीक है, साइबराबाद हैदराबाद में। राजस्थान सरकार द्वारा घोषित 3 नए जिले कौन से? ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मालपुरा, सुजानगढ़ और कुचामन सिटी। 27वें विश्व सड़क कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया? प्राग चेक गणराज्य में आयोजन किया गया। नेक्स्ट है दोस्तों, ठीक है, इंडमैक्स SMM इंडिया समुद्री उद्योग प्रदर्शनी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? महाराष्ट्र के मुंबई में किया गया। विश्व के पहले हरित वर्ण मानकों को मंजूरी जिसके द्वारा प्रदान की गई? किसके द्वारा? यूरोपीय संघ के द्वारा जो है विश्व के पहले हरित वर्ण मानकों को मंजूरी प्रदान की गई। वर्ष 2023 हेतु जो साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया दोस्तों? ये नॉर्वे के हैं जान सोफ, ठीक है, फोसे को। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने तेलंगाना राज्य में जिस विश्वविद्यालय की स्थापना को मंजूरी दिया है तो ये समक्का सरक्का केंद्रीय जनजाति विश्वविद्यालय तेलंगाना में इस विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। ये भी इंपॉर्टेंट है। 33वां व्यास सम्मान दोस्तों किसे मिला है? ये पुष्पा भारती को मिला है। उनके कौन से संस्करण यहाँ पे स्मरण है? यादें यादें और यादें के लिए। विश्व एथलेटिक्स ने पुरुष एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार 2023 के लिए भारतीय एथलीट को नामांकित किया। किस भारतीय एथलीट को? नीरज चोपड़ा को। जिस देश की शाइनिस पलाशियो ने 52वीं मिस यूनिवर्स का खिताब जीता, भाई किसने जीता? क्यूबा ने जीता। ये क्यूबा की है। ये इंदिरा गांधी शांति निःशस्त्रीकरण विकास पुरस्कार 2022 जिस संस्था को प्रदान किया गया, तो यहाँ पे 2 संस्थाओं को प्रदान किया गया था। इंदिरा गांधी शांति निःशस्त्रीकरण विकास पुरस्कार इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को, ठीक है, और ट्रेंड नर्सेज एसोसिएशन ऑफ इंडिया को। नेक्स्ट है दोस्तों, जिस विद्रोही संगठन ने तुर्की से भारत आ रहे जहाज गैलेक्सी लीडर पर लाल सागर में हाईजैक किया, किस हुती विद्रोहियों ने? ये जहाज का नाम भी ध्यान रखिएगा, गैलेक्सी, ठीक है, लीडर। यहाँ पे बात कर लेते हैं, देखिए 5 राज्यों का विधानसभा जो चुनाव परिणाम हुआ था। देखिए 5 राज्य कौन से थे जहाँ पे इस साल 2023 में जो विधानसभा चुनाव हुआ है? राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम। सब में देखा जाए बदलाव हुआ है, ठीक है। यहाँ पे कुल सीटें कितने थी दोस्तों? ठीक है, देखिए इंपॉर्टेंट अब आपके लिए क्या है, आप राजस्थान के बारे में देखेंगे। अब आप देखेंगे कितने सदन है, क्या राजस्थान में द्विसदनीय व्यवस्था है, क्या विधानसभा विधान परिषद दोनों है। और अब आप देखेंगे राज्य राजस्थान का, ठीक है, ये 5 राज्यों की जिम्मेदारी आपकी है कि इन 5 राज्यों में सबसे पहली बात करेंगे, ठीक है, इनके विधानमंडल के बारे में बात करेंगे। अगर विधानसभा और विधान परिषद दोनों है तो उन दोनों की सीटें देखेंगे। राजस्थान की दोस्तों लोकसभा में कितनी सीटें और राज्यसभा में कितनी सीटें, ये आप देखेंगे। इसी तरीके से छत्तीसगढ़ की देखेंगे दोस्तों, ठीक है, कि लोकसभा में कितनी सीटें, राज्यसभा में कितनी सीटें, इनके विधान परिषद अगर विधानसभा दोनों है तो आप उन दोनों सीटों को देखेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट, थोड़ी सी मेहनत करेंगे और कमेंट बॉक्स में मुझे भी बताएंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं आपके लिए काम इजी कर देती हूँ भाई। ये जो 5 राज्य हैं इनके जो नए मुख्यमंत्री बने उनको देख लेते हैं। मिजोरम के नए मुख्यमंत्री दोस्तों बने हैं। यहाँ पे तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री कौन बना है दोस्तों? रेवंत रेड्डी, जो कि कांग्रेस के हैं। मिजोरम की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे, ठीक है, जो बने हैं दोस्तों लालडू होमा बने हैं। छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव राय साय बने हैं। मध्य प्रदेश में मोहन यादव बने हैं और राजस्थान के भजन लाल शर्मा बने हैं। पूरी जिम्मेदारी आपकी दोस्तों। यहाँ से संबंधित प्रश्न जो है आपके, ठीक है, पॉलिटी में जरूर पूछे जा सकते हैं, इसलिए मैं इसको शामिल की हूँ। पूरी जिम्मेदारी के साथ इसको देख लीजिएगा, आपकी ये जिम्मेदारी मुझे भी बता दीजिएगा। तो दोस्तों ये था स्पोर्ट्स से रिलेटेड अभी तक के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर थे। मैंने पूरी कोशिश की जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें थी उनको मैं कवर कराऊं। अब बस 1-2 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रह गए, जैसे कि सबमिट्स वगैरह रह गए, उनको मैं धीरे धीरे करके कंप्लीट करा दूंगी। और अब डेली जो है मॉर्निंग की भी क्लास आपकी स्टार्ट करूंगी। रेगुलर जो हम करंट अफेयर में आपसे मिलते थे, अब जो है मॉर्निंग की करंट अफेयर भी शुरू करेंगे। इसी तरीके से हमसे जुड़े रहिए। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले सेशन में। तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।